हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जानेंगे जो 10th लेवल का जो झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया निकला हुआ है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को, जो बेसिक चीज़ है झारखंड के विषय में आपको जानना ही है। अगर यदि झारखंड जीके आप पढ़ रहे हैं तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है और अति महत्वपूर्ण है। इसको जाने बिना आप आगे का क्वेश्चन को नहीं मतलब कि पढ़ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। इसीलिए आज जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए आज हम लोग समय न व्यतीत करते हुए डायरेक्ट चलते हैं आज के प्रश्नोत्तरी पर। और प्रतिदिन लगभग 25-30 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और हमारी वीडियो में आप लोग हमेशा बने रहिए। हमारी वीडियो को इसके पहले भी जो है दुर्गेश स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारा वीडियो झारखंड पुलिस, सीजीएल और आपका उत्पाद सिपाही और जेएसएससी द्वारा आयोजित भिन्न भिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिसमें आपका झारखंड का जीके, झारखंड का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वैसे वैसे क्वेश्चन उसमें डाला गया है, वैसे वैसे टॉपिक को डाला गया है। क्योंकि यह झारखंड पुलिस भर्ती प्रक्रिया जो अभी चल रही है 22 तारीख से, यानी कि कल से आपका फॉर्म अप्लाई होना है, तो वो 10th लेवल का एग्ज़ाम है। तो 10th लेवल का एग्ज़ाम को देखते हुए आपको झारखंड की बेसिक नॉलेज ही आपको काफ़ी है। अगर यदि झारखंड के बेसिक नॉलेज के विषय में आपको अच्छी तरह से जानकारी होगा तो मैं समझता हूं कि आपका 50% क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तरह से बेसिक चीज़ों को, झारखंड में कहाँ क्या है, कौन सा ज़िला में क्या है नहीं है, उस सारी चीज़ों को अगर यदि हम जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आसानी से जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वहाँ पर आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और मेरे YouTube चैनल पर सर्च करके जो बाकी के वीडियो है उस सब को भी देखते रहिए और लाइक, शेयर और कमेंट जो है ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का प्रश्नोत्तरी पर। और आज हम लोग आज के प्रश्नोत्तरी पर जानेंगे झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, ठीक है, सबसे छोटा, इन सब सारी चीज़ों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में झारखंड के भिन्न भिन्न नदियों के विषय में, ठीक है, भिन्न भिन्न आंदोलनकारियों के विषय में, कब कब कौन सा आंदोलन हुआ है, यानी कि बहुत सारा जितने भी टॉपिक आपका, जितने भी पॉइंट आपका झारखंड से संबंधित बनेंगे वो सारी क्वेश्चन को, सारी ये समस्या को हमारे YouTube चैनल में आप सर्च करके देखते रहिएगा। आपका सारा समस्या का हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं आज का झारखंड का सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, नीचा के विषय में आज हम लोग थोड़ा जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। सबसे पहले जानिए बंधु कि यहाँ पर जो संसदीय क्षेत्र है, क्या बोलते हैं, लोकसभा सीट जो है यहाँ पर कुल कितना है, सबसे पहले ये चीज़ को जानना है। लोकसभा सीट की संख्या कितना है, तो झारखंड में लोकसभा सीट की संख्या 14 है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। झारखंड दरोगा जो 2010-11 में आयोजित किया गया था आपका झारखंड दरोगा का, उसमें से आपका विधानसभा सीटों की संख्या पूछा था। ठीक है, तो बहुत लोगों ने वहां पर 81, और अधिकांश लोग, और आप भी जानते होंगे और अभी भी जान रहे होंगे कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना है या कितना निर्वाचित होता है, तो 81 स्वाभाविक है। लेकिन आंसर में क्या था, राइट आंसर 82 था। क्यों था,
तो 81 आपका निर्वाचित होता है और एक सदस्य जो है आपका मनोनीत किया जाता है, एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो यानी कि टोटल विधानसभा सदस्य जो है वो कितना है, 82 है ना, जिसमें से 81 जो है निर्वाचित होता है और एक मनोनीत होता है। और लोकसभा सदस्य की अगर यदि पूछा जाए तो लोकसभा कितना है, 14 याद रखिएगा। ठीक है, अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कौन सा जिला है, मतलब कौन सा संसदीय क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा है, पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिसको बोलते हैं, ये है आपका झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा इसको, पश्चिमी सिंहभूम, ये जिसको बोलते हैं हम लोग चाईबासा। ठीक है ना। इसमें से और एक क्वेश्चन आपका बनेगा इस चाईबासा से, और एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यदि पूछा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम बात क्या कर रहे थे कि झारखंड का अगर यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप क्या टिक करके आना है, आपको चाईबासा टिक करके, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम टिक करके आना है। और एक क्वेश्चन में अभी क्या बताएं कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र क्या है, तो आपका क्या है, पश्चिमी सिंहभूम जिसको चाईबासा बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। ये है आपका सबसे छोटी संसदीय क्षेत्र कौन है। सबसे बड़ा हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे क्या, झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो वो है आपका चतरा। कौन है, चतरा, जहां का सांसद अभी वर्तमान में सुनील सिंह है। ठीक है, कौन है, सुनील सिंह है। तो चतरा जो है आपका सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम है। आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है। ऊंचा जलप्रपात अर्थात फॉल, झरना जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे ऊंचा जलप्रपात झारखंड का कहाँ है, ये कौन सा है, बूढ़ाघाघ जलप्रपात उसका नाम है। क्या नाम है आपका, बूढ़ाघाघ। अच्छा, इसका और एक नाम है, इसका समझ रहे हैं, बूढ़ाघाघ जलप्रपात या तो लोधा जलप्रपात भी लिखा रहता है। ठीक है, लोधा जलप्रपात या बूढ़ाघाघ जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा, ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब बोलिएगा कि ये जलप्रपात कहाँ है, तो यह जलप्रपात जो है आपका लातेहार जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, लातेहार जिला, पलामू प्रमंडल। ठीक है, अभी मैंने प्रमंडल का बात किया, आप सभी को पता होगा झारखंड में प्रमंडल की संख्या टोटल कितना है। झारखंड में प्रमंडल की संख्या क्या है, तो 5 है। ठीक है, कितना है, 5 प्रमंडल है। कौन कौन सा, एक उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा है क्या, दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा क्या है, संथाल परगना। चौथा क्या है, पलामू प्रमंडल। और पांचवा क्या है, उधर टाटा जमशेदपुर तरफ जो है, कौन सा प्रमंडल, ये आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है ना, नहीं बताना है तो सुन लीजिए। एक है क्या आपका कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, कोल्हान प्रमंडल है ना। तो झारखंड में यही जो है आपका 5 प्रमंडल है। तो उसी का मैंने बात कर रहा था, वो लातेहार डिस्ट्रिक्ट का बात कर रहा था कि बूढ़ाघाघ जिसको लोधा जलप्रपात भी कहा जाता है, झारखंड का सबसे ऊंचा
जलप्रपात है जो कि कहाँ पड़ता है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट पे पड़ता है। कौन सा प्रमंडल है वो, पलामू प्रमंडल में, ठीक है। और सेकेंड हाई अगर यदि जलप्रपात की बात करा जाए तो ये पड़ता है आपका हुंड्रू जलप्रपात जो कि रांची में है, ठीक है। कहाँ है, रांची जिला में, जिसको झरनों का जिला भी कहा जाता है। सबसे अधिक अगर यदि जलप्रपात की बात की जाए तो सबसे अधिक जलप्रपात कौन सा जिला में है, रांची में, ठीक है। कौन कौन सा अगर यदि ऐसे मुख्य रूप से अगर यदि देखा जाए तो आपको हुंड्रू जलप्रपात रांची जिला, दसम फॉल रांची जिला, उसके बाद और कौन सा है, हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, और याद आएगा मैं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है सबसे बड़ा वन, झारखंड का सबसे बड़ा वन कौन सा है, सारंडा, ठीक है। सारंडा, सखुआ का विशाल विशाल पेड़, ठीक है। पहले कहा जाता था सारंडा जंगल में उग्रवादियों का प्रशिक्षण केंद्र हुआ करता था, वहां पर ट्रेनिंग होती थी, ठीक है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे उस कैंप को जो है ध्वस्त करके वहां पर सीआरपीएफ का कैंप, ठीक है, केंद्र रिजर्व पुलिस बल का ये वहां पर कैंप लगाया गया है। अब वहां पर वैसी बात नहीं है। तो झारखंड का सबसे बड़ा जंगल की बात की जाए तो कहां पर बोलना है, कहां कौन सा जंगल को टिक करके आना है आपको, सारंडा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सबसे अधिक वन क्षेत्र में घिरा हुआ जो जिला है, ठीक है, वो कौन सा जिला है, मतलब सबसे अधिक कहां पर जंगल आपको मिलेगा, क्षेत्रफल अगर यदि देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपको मतलब कि ज्यादा जंगल कहां पर, कौन सा जिला में मिलेगा, तो वही आपका पश्चिमी सिंहभूम। कहां पर मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा, ठीक है। पश्चिमी सिंहभूम ये है आपका 3841 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर, है ना। पश्चिमी सिंहभूम ये जो है वहां पर सबसे बड़ा आपको जंगल मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा जंगल आपको मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम, 3841 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। अब न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला जो है, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका देवघर। देवघर में नाम मात्र का जंगल है, देवघर में जंगल है ही नहीं, मतलब थोड़ा बहुत, ठीक है। सबसे कम अगर यदि जंगल की बात की जाए तो कौन सा जिला वो है देवघर, ठीक है, जहां पर बाबा बैद्यनाथ धाम विराजमान है ना। तो ये देवघर जिला में मात्र आपका 169 वर्ग किलोमीटर जंगल है, ठीक है। देखिए कहां 3841 वर्ग किलोमीटर है, और आपका ये देवघर जिला में जो है 169 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आगे। अब क्या कह रहा है कि सर्वाधिक वर्णाच्छादित जिला, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से पूछ रहा है। क्षेत्रफल, चूंकि देखिए ये सर्वाधिक वन क्षेत्र तो इसमें है पश्चिमी सिंहभूम में, उसका क्षेत्रफल भी उतना है, लेकिन चतरा एक ऐसा जिला है, छोटा सा जिला है, पर उसका जो है अधिकांश एरिया जो है, अधिकांश यानी परसेंटेज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो आपका चतरा में ये है ना, 47.62% चतरा जिला, ठीक है। और न्यूनतम वर्णाच्छादित, मतलब कि वन से ये ढका हुआ न्यूनतम, वही देवघर, ठीक है, देवघर है ना, मात्र यहां पर है 6.82%, ठीक है। क्षेत्रफल, जितना क्षेत्रफल है उसका 6.82% देवघर में ये है। और ये आपका सर्वाधिक वर्णाच्छादित जिला जो है वो 47.62% आपका चतरा जिला में है। जितना क्षेत्रफल है उसका यानी कि लगभग 50% भाग में जंगल फैला हुआ है, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे चलते हैं
और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग फिर अगला क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है, यानी कि पर्वत चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, पारसनाथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका ये 2010-11 की जो झारखंड दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। ठीक है, उसमें पूछा हुआ था क्या, उसमें पूछा हुआ था उसकी ऊंचाई कितना है, पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितना है। ठीक है, और वहां पर और क्या छकाया था उस क्वेश्चन में, ये 1365 मीटर आपका सभी बुक में, लगभग सभी बुक में आपको मिलेगा, मीटर में मिलेगा आपको। ठीक है, 1365 मीटर मिलेगा आपको हर जगह, लेकिन वहां पर क्या ऑप्शन में दिया हुआ था, फीट में दिया हुआ था। इसीलिए आप दोनों चीज याद रख के जाइएगा। ठीक है, फीट में भी जैसे 1365 को फीट में बदल लेना है, जितना होगा ठीक है उतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद में तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, झारखंड का सर्वोच्च शिखर। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, जिसको हम लोग संवेद शिखर भी कहते हैं। ठीक है, ये भी दिया हुआ ऑप्शन में रह सकता है, संवेद शिखर। ठीक है, संवेद शिखर वहां जैन धर्म का कहा जाता है कि 23वें तीर्थंकर जो थे वहीं पर जाकर के उसका ये क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक है, 23वें तीर्थंकर का। तो जैन धर्मावलंबी के का सबसे बड़ा मतलब तीर्थ स्थान उसको माना गया है, पारसनाथ पहाड़ को। ठीक है, तो यहां पर झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, संवेद शिखर या पारसनाथ। ठीक है, चाहे संवेद शिखर के नाम से बोलिए या तो फिर किसके नाम से जानिए, पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ पहाड़। अब रहेगा इसका ऊंचाई क्या है, तो इसका ऊंचाई जो है कितना है, 1365 मीटर है। क्या है जी, 1365 मीटर। इसीलिए ये सब चीज को याद रख लीजिएगा। अब आगे क्या है आपका, सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। आप लोग नाम सुने होंगे डीवीसी का, डीवीसी का नाम सुने हैं ना, तो डीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, दामोदर वैली कारपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, है ना। तो यही है आपका सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सा है, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, याद रखते जाइएगा, दामोदर घाटी परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको रट जाना है। ठीक है, इसको क्या करना है, रट जाना है ना। अब जो है आगे क्या है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा, झारखंड का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन है, बिरसा हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा। ठीक है, कहां पर है, रांची में, याद रखिएगा ये। ठीक है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट या हवाई अड्डा जो बोलिए, है ना। ठीक, अब आगे क्या है, सबसे बड़ी लोहे की खान, सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है, नोआमुंडी, नाम सुने, ये चाईबासा जिला में आपका पड़ेगा। ठीक है, जहां पर सबसे अधिक जंगल था, जहां का जिस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, झारखंड क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला चाईबासा आपको बताएं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र चाईबासा, सबसे ज्यादा जंगल चाईबासा। ठीक है, और एक चीज आप जान लीजिए चाईबासा के ये से, सबसे बड़ी लोहे की खान चाईबासा में है, जिसका नाम क्या है उस खान का, नोआमुंडी, याद रखिएगा, है ना। नोआमुंडी लोहे की खान, ये आपका चाईबासा। ठीक है, अब जो है आगे क्या है, सबसे बड़ा एल्युमिनियम इकाई कहां पर है, ये रांची जिला में। ठीक है, कहां पर है, रांची जिले के मूरी, कहां पर है, एल्युमिनियम का सबसे बड़ा ये कारखाना कहां पर है, मूरी में, याद रखिएगा ये मूरी, है ना। अब आगे सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, मैंने कहा ना कि
झारखंड का प्रमंडल 5 भाग में डिवाइड है, ठीक है, जिसमें से एक संथाल परगना प्रमंडल आता है, ठीक है, जहां पर जनजातियों की संख्या जो है, झारखंड की जनजातियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। सबसे अधिक अगर यदि पूछा जाए कि जनजाति की संख्या कौन से प्रमंडल में है, तो वो लिखिएगा आप संथाल परगना। और उसी संथाल परगना प्रमंडल में अगर यदि पूछेगा कि अधिकांश कौन से जनजाति हैं, तो क्या है, संथाल जनजाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन है आपका, संथाल परगना, संथाल परगना। ऐसे भी आपका पूरे झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति जो है आपका कौन सा है, संथाल, है ना, याद रखिएगा ये सब। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला, इसके पहले भी मैं चर्चा किया था कि सबसे अधिक जलप्रपात कहाँ पर है आपका, रांची जिला में। प्रमुख रूप से जोन्हा, दसम, हुंड्रू जलप्रपात जो है आपका झारखंड का सेकेंड हाईएस्ट में आता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला कौन सा है आपका, रांची, ठीक। अब एक क्वेश्चन और क्या है, सर्वाधिक गर्म स्थान, सर्वाधिक मतलब कि गर्म हीटेड टाउन जो है, गर्म स्थान कहाँ है, जमशेदपुर, याद रखिएगा, जमशेदपुर, ठीक। और अगर यदि सबसे ठंडा जगह पूछा जाए, सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, तो वो कहाँ है, नेतरहाट, ठीक है। वो नेतरहाट कहाँ है, जहां आपको बताया गया था बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जिसको लोधा जलप्रपात भी कहा जाता है, लातेहार जिला में, ठीक है। तो वहीं पर आपको क्या है, आपका सर्वाधिक ठंडा स्थान का मैं बात कर रहा हूं, जिसको पहाड़ों की मल्लिका भी कहा जाता है, ठीक है, नेतरहाट को याद रखिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। कभी जाने का अगर यदि मौका मिलेगा तो आप जरूर विजिट करने के लिए जाइए। तो फिर मैं 20 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग फिर इसी तरह तैयारी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए, हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए। और बार बार निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को अगर यदि अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं, दबाना ना भूलें।